अपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो अब द्वितीय चरण के दौर में है, यानी प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। अब लोगों को इंतजार है रिजल्ट का, क्योंकि आपको पता है कि ओएमआर सीट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैंने कवर करवा दिए, यानी क्या त्रुटियां हैं, क्या जो विभाग है क्या कहा है नहीं कहा है मैंने आपको बता दिया। अब लोगों को इंतजार है कि भाई कटअप क्या होगा, कटअप क्या होगा, लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो मैंने पहले भी कहा है कि कटअप कोई भी यूट्यूबर या कोई भी शिक्षक आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन एक सर्वे जो मैंने किया है, जितने लेवल पर मेरा जो सब्सक्राइबर है उसी के तहत मैंने जो सर्वे किया है, उस सर्वे में जो लोगों ने भागीदारी दी है और मैंने कहा कि ईमानदारी से भागीदारी दीजिए, तो देख लीजिएगा आप कि ये सर्वे में क्या क्या नतीजा आए हैं और क्या क्या कटअप है। बस ये मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, बल्कि लोगों का जो रिव्यू आया है उसके अनुसार से मैं आपको ये कटअप बताने जा रहा हूँ। और उम्मीद करिए कि कटअप इसी के आसपास होगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि बच्चे जो है ईमानदारी से ही जवाब दिए होंगे। देखिए क्या बातें हैं, बीपीएससी टीआरई पीआरटी ओएमआर सीट को चेक करने के बाद, मैंने क्या कहा, चेक करने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जिसमें मैंने डीएड को भी सम्मिलित किया और बीएड को भी सम्मिलित किया। ध्यान से सुनिए, डीएड और बीएड दोनों सम्मिलित हैं। मैंने ये भी लिख दिया कि ईमानदारी से आप अपने नंबर बताइए, क्योंकि बहुत लोग जो है जिसके अगर कम होते हैं तो वो कम कर देते हैं। तो मैंने एक ऑप्शन, मैंने जो ऑप्शन दिया बिल्कुल ऐसे ऑप्शन दिया कि लोग उसी ऑप्शन को में, जैसे मान के चलिए किसी को 30 नंबर है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो वो ज़्यादा को टिक कर देते हैं कि भाई मेरा ऑप्शन काहे नहीं दिए। तो मैंने ऐसा ही ऑप्शन दिया ताकि लोग जो है ईमानदारी से जो है टिक कर पाएँ। तो लगभग इसमें मेरे ख्याल से 2500 अभ्यर्थी के आसपास इनमें भाग लिए। तो उनमें 2500 अभ्यर्थी में जो डाटा है मैंने दिया कि 40 से कम, ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपको पता चल जाएगा, 40 से जो कम है उनकी संख्या 20% है। यानी वैसे कैंडिडेट डीएड और बीएड मिला करके जो 40 से कम है, यानी जिसके नंबर 40, 38, 37, 32 हैं, ऐसे लोगों की तादाद 20 है, यानी ऐसे 20% है। कितनी है? 20%। और 40 से 45 के बीच जो लोग हैं उनके भी तादाद कितने हैं? 20%। और 45 से जो 50 हैं उनके तादाद हैं 19%। देखिए धीरे धीरे प्रतिशत घटता जाता है। और 50 से जो 55 हैं उनके तादाद हैं 17%। अब बहुत लोग ये कहते होंगे कि सर 55 से 60 प्लस मैंने बात किया, तो 55 से 60 की बात करेंगे वो भी होगा आपको। वही अगर इसकी बात कर लें तो ये है 24%। कितने प्रतिशत? 24%। यानी 24% ऐसे लोग हैं जो 55 से 60 के आसपास हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिशत क्यों बढ़ा। अगर मैं 55 से 60 दे देता तो 17 से नीचे 13, 14, 12 होता, और 60 से अगर मैं 65 दे देता तो उसमें भी 5-6% होता, और 65 से मैं 70 देता तो उसमें भी 2-3% होता। अगर सब प्रतिशत को जोड़ोगे तो 55 से लेकर 60 प्लस में, इसीलिए ये प्रतिशत बढ़ रहा है। लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई इतना डाटा ये कम हो रहा है तो ये कम क्यों नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं कम हो रहा क्योंकि इसमें 55 से प्लस, यानी 55 से लेकर 120 तक के कैंडिडेट हैं। तो समझ जाइए कि कैंडिडेट तो अलग अलग होंगे ही, तो इसमें आपका बढ़ना निश्चित है। और मैंने बता दिया ईमानदारी से आप अपने नंबर बताइए। तो 24% ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर जो है वो 55% से ज़्यादा आता है। ये डीएड और बीएड को सम्मिलित किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने डीएड का भी सम्मिलित किया, ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी का मैं आपको सर्वे दिखाऊंगा। तो ध्यान से अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमको पता है कि आप हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिए और जो है बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन होगा। तो 24% जो है वो आपका जो है 55 से 60 के आसपास है। ये कटअप हम नहीं, ये कटअप देखिए, तो 55 से 60 से 24% है। तो आप समझ गए कि जो डीएड बीएड अगर मिल जाएगा तो उसमें कटअप क्या होगा, ये आप डिसाइड करिएगा। हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि क्या कटअप होगा नहीं कटअप होगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप टीचर हो और टीचर अभ्यर्थी हो, और आपको इतना जरूर पता होगा कि जब रेशियो पता है तो कटअप क्या होगा। तो बिल्कुल कटअप आपके बिल्कुल सामने है, देख लीजिए डाटा 24-17, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि कटअप अगर बीएड को सम्मिलित किया जाएगा तो 50 प्लस के आसपास आपको घूमेगा, ठीक है। लेकिन अब ये मेरा एक अपना प्रेडिक्शन है, लेकिन आप लोग पता है कि कटअप क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है 2.5 के यानी 4 के यानी मतलब 2500 के आसपास अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरा मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूँ, दूसरे सर्वे को आप देखिए। दूसरा सर्वे जो है क्या है कि जिसमें 1000 लोगों ने वोट दिया। देखिए बीपीएससी टीआरई 1 to 5 आपके कितने नंबर आ रहे हैं ओनली डीएड। अगर आप डीएड अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये अलग सा ये कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर आप डीएड हैं, ओनली डीएड हैं। मैं आपको बता देता हूं दोनों में क्या अंतर था, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आप डीएड अभ्यर्थी हैं तो 1000 लोग सम्मिलित हुए हैं, उसमें मैंने 50 से कम, यानी 50 से कम के जो बच्चे हैं वो 47%, यानी 50%
आधा लोग ऐसे हैं, अगर डीएड को सम्मिलित कर लिया जाए तो 50% ऐसे हैं जिनके 50 से कम ही बन रहे हैं। आप समझ जाइए, 50 से जो 55 के बीच जो बन रहे हैं उनकी संख्या 20% है। कितनी है? 20%। 55 से 60 जो बन रहे हैं उनकी संख्या 12% है, और 60 से जो 65 बन रहे हैं उनकी संख्या 8% है। और फिर मैंने कहा कि 65 से 70 जो बन रहे हैं उनकी संख्या 14% है। तो बिल्कुल ये देखिए, ये आपको पता है कि ये डाटा कितना नीचे जा रहा है, 47 से 20, 20 से 12, 12 से 8, और ये जो डाटा है 8 से कम वाला डाटा मैं आपको बता देता हूँ। इस डाटे पर थोड़ा सा विश्वास करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? इसलिए नहीं संभव है, ये 8 से ये डाटा जो है 4-6 पे जाता, यानी 65 प्लस 65 से 70 के बीच में ये 4-6 पे जाता। लेकिन हो सकता है कि किसी और का हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 30 कम होंगे। चूंकि मेरे ऑप्शन जो है 5 ही ऑप्शन थे, 5 से ज़्यादा आप ऑप्शन नहीं दे सकते हो, चूंकि नहीं तो मैं ऑप्शन दे देता। तो ऑप्शन का जो प्रॉब्लम है वो तो आप समझ रहे हैं कि 40-30 हम दे देते तो एक अच्छा और आता। तो मन के चलिए जिसके 20 हैं वो आए तो वो गुस्सा करके ये टिक लगा दिया। तो ऐसे भाइयों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे भाइयों की भी संख्या होगी कि जिन्होंने गलत टिक किया है, लेकिन खैर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नाराज़ तो सबको रहना ये अधिकार है, सबका अपना अपना। चलिए दूसरा मैं कैटेगरी वाइज सर्वे आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए कैटेगरी वाइज सर्वे मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इसमें से कैटेगरी वाइज मैंने किया तो आपको पता है कि कैटेगरी वाइज लोग सर्वे बहुत कम लोग करवाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा वोट नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज करके कम से कम कुछ तो आंकड़ा आ जाए। मान के चलिए कि एक रूम में हम 600, 700, 800 आदमी है, तो कुछ तो आंकड़ा आ गया कि भाई हमारी कैटेगरी के लोग कितने हैं। तो मैंने लिख दिया कि ये पोस्ट केवल EBC कैटेगरी के लिए है। BPSC TRE 125 में आपके कितने नंबर है? मैंने सिर्फ EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस उन भाइयों के लिए मैंने किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोग जो हैं जो 55 से 60 मतलब 55 और 60 प्लस में थे, उनकी तादाद 30% थे। कितने थे भाई? 30%। और 50 से जो 55 थे उनके तादाद जो है वो 15% थे। आप समझ जाइए। उसके बाद 45 से 50 के बीच जो थे वो 17% थे, 40 से 45 के बीच 14%, और 24% जो है 35 से 40 के बीच थे। तो ये आप तादाद देख रहे हो। देखिए आप जब पूरा एनालिसिस करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कटअप अगर सिर्फ DLED को लिया जाएगा, अगर BEd को लिया जाएगा तो 50 के आसपास कटअप बन सकता है। लेकिन अगर DED को लिया जाएगा तो बिल्कुल कटअप बहुत नीचे जाएगा, और बहुत नीचे का कितना नीचे जाएगा तो ये अनुमान करना थोड़ा सा मतलब गलत होगा, प्रेडिक्शन करना गलत होगा। लेकिन हाँ नीचे तो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर BEd को सम्मिलित कर लिया जाए तो 50 के आसपास कटअप बनने की उम्मीद है। मैं आपको ये EBC का है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो सब ले लीजिएगा कि कौन ये मेरे जो है कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। मान के चलिए कि ये 600 आदमी है, 650 आदमी है, 600 आदमी है। तो 600 आदमी में तो कम से कम 180 आदमी ऐसे होंगे ना जिसका 55 से ज़्यादा नंबर है। तो आप ऐसा आप नहीं कह सकते कि DED वाले के नंबर ही नहीं है। DED वाले के नंबर हैं तो कम से कम 600 में मान के चलो कि 600 व्यक्ति में कम से कम 180 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके नंबर 55 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर मान के चलिए 6000 आप कर लो, कितना कर लो? तो 6000 कर लो तो 1800 व्यक्ति होंगे। अगर मान के चलो ये ऐसे व्यक्ति अगर EBC कैटेगरी में 60,000 होंगे तो वो आपको 18,000 हो जाएंगे। तो ऐसा आप नहीं है, यानी आप समझ रहे हो 18,000 है, और आपको जो EBC कैटेगरी में जो सीटें हैं मैं आपको बता दूं 14,400 कुछ सीटें हैं। तो फिर तो आप जो है आप अगर इस कैटेगरी से जाओगे, अगर ऐसे परिणाम रहे, इसी रेशियो में परिणाम रहे, मैंने बताया रेशियो बदल भी सकता है, हो सकता है जो ये सिर्फ खाली टॉप वाले स्टूडेंट हो। मैंने एक प्रेडिक्शन किया कि अगर 600 कैंडिडेट हैं तो 30% रिजल्ट बनता है, 30% बनता है तो 180। तो अगर ऐसे ही कैंडिडेट अगर 60,000 होते तो 18,000 सीटें हैं, 14,400। तो उम्मीद करते हैं कि 55 वाले को EBC में भी कटअप जा सकता है। इसलिए कोई भी अगर प्रेडिक्शन करता है कि 50 जाएगा, 54 जाएगा, 55 जाएगा, ये प्रेडिक्शन करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या कटअप रहेगा, नहीं रहेगा। ये जो मैं आपको कटअप बता दिया हूँ इसमें BEd भी सम्मिलित है और DED भी सम्मिलित है। तो मैंने बताया ना कि जब BEd और DED सम्मिलित होंगे ना तो आपके जो कटअप जो है 50, 55, 60 इसी के आसपास घूमेगा। ये तो पक्का है, ये बात समझ ली। क्योंकि आप देख लो ना कि अगर 600 कैंडिडेट हैं तो 30% रिजल्ट बनता है, तो 180 हो गया। अगर मान के चलिए यही रेशियो चला तो गुना 10, 6000 बने, तो यहाँ इधर भी गुना 10, 1800। अगर यही प्रेडिक्शन बना तो 6000 यानी 60,000। अगर मान के चलिए EBC के कैंडिडेट आपको जो है 70-80 हज़ार के आसपास अगर हो, ठीक है, तो होना ही है, क्योंकि आपको पता है कि 36% तो EBC है। तो हो सकता है कि EBC की संख्या ज़्यादा हो। तो अगर ये 60,000 होगा तो 18,000, लेकिन आपका सीट तो 14,400 है। तो अगर यही प्रेडिक्शन रहा तो कटअप 50 के आसपास घूमेगा। अगर हो सकता है कि इसमें जो है आगे चल करके EBC के जो छात्र में उतने एबिलिटी, मतलब कहने का मतलब वो उस छात्र उतने मार्क लाने की क्षमता ना हो तो ये कटअप ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जाएगा तो 40 तक भी आ सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझिए। लेकिन कोई अगर बोल दे कि नहीं 30 पे जाएगा कटअप, तो ये बेईमानी होगा। उन लोगों के साथ जिसको कम नंबर आया उनके साथ बेईमानी होगा। दूसरा कैटेगरी देखिए,
ये एबीसी कैटेगरी है। मैं दूसरा कैटेगरी आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग कैटेगरी है, हालांकि कैटेगरी में लोगों की भागीदारी कम है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर आ जाएगा। देखिए आपके 1 to 5 में प्रथम शिफ्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, जरूर भाग ले, मैंने ये बताया था। तो उसमें मैंने ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दिया था, हालांकि इसमें डीएड बीएड सब सम्मिलित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 80 से 90 के बीच उन्होंने भी टिक कर दिया कि 7%, लेकिन ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये कुछ इसमें गड़बड़ किया गया हो, क्योंकि देखिए 50%, 40 से 50 के बीच 50%, 50 से 60 के बीच 22%, 60 से 70 के बीच 16%, यहाँ तक सही लगता है। लेकिन उसके बाद 70 से 80 के बीच 5%, ये भी सही लगता है। लेकिन कोई 80 से 90 के बीच 7%, तो ये गलत आपको मान लीजिए। तो ये कम से कम 3%, 2% ऐसे लोग होंगे जो कि 80 और 90 के बीच हो सकते हैं नंबर। लेकिन ये तो सत्य है कि 40-50 के बीच आधी आबादी है जो 40-50 के बीच घूम रही है। बिल्कुल, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये कैटेगरी वाइज नहीं था, ये ऑल कैटेगरी था। मैं दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ अलग कैटेगरी में। तो बिल्कुल चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है, हाँ बिल्कुल, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो है जनरल कैटेगरी के हैं, इनका ये है। आपको मैं बता दूं इसमें क्या बातें हैं कि इसमें 35 से 40 के बीच जो 18% लोगों की भागीदारी, हालांकि इसमें बहुत कम लोग थे, 352 लोग हैं। 40 से 45 के बीच 11%, 45 से 55 के बीच 30%, 55 से 60 के बीच 21% और 65 से 75 के बीच 20% है। तो इनके कटअप थोड़ी बहुत ऊँच नीच रहने वाले हैं। मैं आपको एक और सर्वे में आपको मैं बता देता हूँ, एक और कैटेगरी का मैंने लिया सर्वे, ओबीसी कैटेगरी का मैंने सर्वे लिया है, और ये पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी का सर्वे आएगा, मैंने बता दिया था, इसीलिए कोई घबराए मत। बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो इसमें शायद इसमें सर्वे इसमें शो नहीं कर रहा है, लेकिन वोट देखिए यहाँ पे ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंने ये किया था, लेकिन कुछ साइट प्रॉब्लम के कारण जो है ये आपका जो है 35 से 40 के बीच तो मैंने दिया, लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको मतलब क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो मैं अगली वीडियो में ओबीसी के बारे में भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें अभी शो नहीं कर रहा है, यानी इसका जो परसेंटेज है कितना वो शो नहीं कर रहा है। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हमेशा आप ही लोगों के वीडियो बनाता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी, चाहे ओमार सीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि सब लोग इसका जो है लाभ उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।